वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। आज का जो प्लान है, आज का प्लान कुछ ऐसा रहने का। आज मैं सोच रही हूँ कि हेयर चॉप करने के बारे में। हेयर चॉप करने के बारे में इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे बालों में स्वेटिंग हो जाती है ना, तो हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। अब रोज़ रोज़ तो हेयर वॉश कर नहीं सकते, तो मैं क्या करती थी पहले, मैं विंटर्स में क्या करती हूँ कि वीक में सिर्फ 2 बार मैं हेयर वॉश करती हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी समर्स में इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है बालों में कि हर तीसरे दिन हेयर वॉश करना ही पड़ता है। तीसरे दिन नहीं तो चौथे दिन तो करना ही करना है। और मतलब है ना, बाल ना ऐसे हो जाते हैं जैसे वो जूट नहीं होता, झाड़ू जैसे बाल हो जाते हैं बड़े गंदे से। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो गर्मी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो बाल पतले भी बहुत हो रहे हैं। तो यही सोच रही हूँ कि चॉप कर दूँ, आज कर ही दूँ इनका काम। कुछ स्पेशल बन रहा है, तो नया स्पेशल जब बनता है तो उसको टेस्ट करना भी एक कला है, बिकॉज आई एम अ फूडी पर्सन। ये सारा जितना भी ये सब कुछ पड़ा है ना, ये सब कुछ और भी बुरे तरीके से पड़ा हुआ था। और ये देखो, ये सारा अब मुझे यहाँ पर एक अच्छा सा सेटअप लगाना है, तो इसलिए ये सब कुछ हटाना पड़ेगा, मुझे क्लीन करना पड़ेगा, ताकि मैं अपने वीडियोस के लिए एक अच्छा बैकग्राउंड और एक प्रॉपर क्लीन सेटअप रेडी कर पाऊँ। प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो कि ये प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली कैसे हैं, कैसा वर्क करते हैं, तो आपको MFS ट्यूबर वाले चैनल पर आपको इसका रिव्यू मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सफाई करते करते आखिर शाम हो ही गई, सूरज ढल ही गया। लॉकडाउन में इस तरीके से आप भी घर पर ही अपना हेयर कट कर सकते हो। अगर आपको लेयर्स कट चाहिए तो आप इस तरीके से आप ये वाला लेयर कट आप ले सकते हो। अभी मेरे बालों की लेंथ इतनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने पूरे बालों को फ्रंट में आपको पोनीटेल बना लेनी है अच्छे से, सारे बालों को कॉम्ब करके, ठीक है। और टाइट से उसको रबर बैंड से टाई कर लीजिए और सीधे सीधे बालों को अब रबर बैंड लगानी है। अगर नीचे से बाल थोड़े से वेवी हैं तो थोड़ा सा आप स्ट्रेटनर से नीचे से बाल थोड़े से स्ट्रेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप रबर बैंड लगा लेंगे इस तरीके से। अब आपको पॉइंट कटिंग टेक्निक से अपने बालों को कट करना है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा कट करना है, ऐसा नहीं कि एक बार में आपने सारे बाल उड़ा दिए, थोड़ा थोड़ा कट करना है, ठीक है। अब मैंने एक स्टेप कर लिया, मैं दूसरा स्टेप कर रही हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है, एकदम से बाल आपके ज़्यादा नहीं कटेंगे, ठीक है। अब मैंने अपने बाल कट कर लिए हैं, और अब जब आप बाल खोलेंगे तो आपको बहुत सुंदर से सॉफ्ट लेयर्स आपको मिलेंगी। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर में खुद से अपने बालों को ट्रिम भी कर सकते हैं ऐसे ही, और ऐसी तरीके से आप लेयर कटिंग भी कर सकते हैं। I chopped my hair। अभी देखो मेरी लेंथ कितनी हो गई है, अभी सिर्फ यहाँ तक लेंथ है। अब देखो मैं दिखाती हूँ आपको लेंथ अपनी, सिर्फ यहाँ तक लेंथ बची है। एक्चुअली इतने शॉर्ट हेयर मेरे लास्ट टाइम तब थे जब मैं कॉलेज में थी ना, तब मेरे इतने शॉर्ट हेयर थे। और स्कूल में मेरे इतने शॉर्ट थे, मतलब ब्लंट कट थे, बॉब कट होता है ना, बॉब ब्लंट कट, वो थे। और अब मैंने सेकेंड टाइम अपने बालों को इतना शॉर्ट कर लिया है। तो गर्मी के टाइम में ना शॉर्ट हेयर रखो तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, बट आई लाइक इट, आई लाइक इट। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ। ये हैं तंदूरी मोमोज, ओके। और ये हैं फ्राइड मोमोज, ये है सालसा, और ये है मेयोनीज। लेट्स ट्राई। इसके अंदर जो स्टफिंग है वो पनीर की है, कैप्सिकम, अनियन। अभी क्या 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ी बहुत राहत है।
आजकल तो 2-3 दिन से तो राहत ही है। आज मैं आपको स्किन केयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स कि सबसे पहले तो आपको सोने से पहले फेस वॉश करना है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको फेस वॉश ज़रूर करके सोना चाहिए, ठीक है। फेस वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र या फेशियल ऑयल या फिर कुछ भी जो भी आप लगाते हैं रात को, मॉइस्चराइज़र होना चाहिए बस, चाहे वो कुछ भी हो एज अ मॉइस्चराइज़र, चाहे आप ऑयल लगाओ चाहे आप सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाओ, कुछ भी आपको फेस वॉश करने के बाद लगाना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बस ये 2 स्टेप हैं, आप ज़्यादा लंबा स्किन केयर नहीं कर सकते, टोनर वगैरह ये सब नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट 2 स्टेप करके तो आपको सोना ही चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने चेहरे का ध्यान नहीं देते ना, तो आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर जब कुछ भी चीज़ अप्लाई करोगे ना, तो इतना जल्दी असर नहीं करेंगी वो, क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ चुकी होती है इसलिए। और जिनकी एक्ने प्रॉन स्किन है, पिंपल प्रॉन स्किन है, उनको तो बिल्कुल भी बिना फेस वॉश किए नहीं सोना चाहिए। अगर आपकी एक्ने प्रॉन स्किन है, आपके बहुत जल्दी पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने होते रहते हैं, तो आपको फेस वॉश कौन सा यूज़ करना है? फेस वॉश आपको वो यूज़ करना है जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड वाला ही फेस वॉश आपको यूज़ करना है। हो सके तो आप मॉइस्चराइज़र भी वही यूज़ कीजिए जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो। वो क्या है ना, मैंने जैसे देखा है कि जो लोग एज कम होती है, लेकिन क्या होता है कि उनकी स्किन देखोगे ना तो ऐसा लगेगा आपको कि जैसे बहुत ज़्यादा एज हो गई है। उसका पहला रीज़न तो ज़्यादा एज दिखने का ये भी होता है कि एक तो मोटापा, और दूसरा रीज़न ये कि टाइम से पहले एजिंग आ जाती है। एजिंग जैसे रिंकल्स हो गए, फाइन लाइंस हो गई। फाइन लाइंस क्या होती है, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा पतली पतली लाइनें बन जाती हैं, वो है ना, आँखों के पास रिंकल्स दिखाई देते हैं, तो यही होते हैं साइंस ऑफ एजिंग। तो अगर इन सब चीज़ों से बचना है ना, तो आज से ही स्किन केयर करना चालू कर दो। रात को सोने से पहले फेस वॉश करो, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो, देन आप सो सकते हो। चलो गाइज, गुड नाइट। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।